नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ श्रुति तिवारी और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे भोपाल की शिक्षा को लेकर। राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में राजधानी में करोड़ों रुपए खर्च कर सुधारने में लगी हुई है, लेकिन हालत सुधरने का नाम लेने की बजाय और खराब होती जा रही है। ऐसा ही कुछ राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई जून, जुलाई, अगस्त की पिछले तिमाही की रिपोर्ट में सामने आया है। दरअसल इस सूची में प्रदेश के सभी 52 जिलों में भोपाल का नीचे से दूसरा नंबर यानी 51वां नंबर लगा है। इससे पहले ही भोपाल 35वें नंबर पर था, जबकि खंडवा जिला, जहां भोपाल के अपेक्षाकृत सुविधाएं काफी कम हैं, वह जिला 78.28% नंबर और ए ग्रेड लेकर खंडवा प्रदेश भर में टॉप पर रहा। यह रिपोर्ट बीते दिनों जनजातीय संग्रहालय में आयोजित मिशन अंकुर लॉन्चिंग कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने जिलों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसमें यह राज उजागर हुआ है। आखिर कहां कमी है जो राजधानी भोपाल शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पीछे चल रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस का कहना है कि स्कूलों में माह सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में हुए हर काम और उपलब्धि के आधार पर जिलों को नंबर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जिलों की शैक्षिक रैंकिंग प्रणाली विकसित करने के निर्देश अनुसार यह नया प्रयोग शुरू किया गया है। ताजा रिपोर्ट में इन छोटे जिलों ने टॉप 10 में जगह बनाई है, जिनमें खंडवा के अलावा छतरपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, बालाघाट, पन्ना, सिवनी, गुना और बैतूल शामिल है। वहीं जबलपुर जिला भी टॉप 10 में ही शामिल रहा है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी घोषणाओं के अलावा मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है। जब इस ज़रूरत होती है तो स्कूल का नाम बदल देते हैं, कहीं मॉडल स्कूल बना देते हैं, कभी आपको CM राइज स्कूल बन जाता है, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। जब तक आप किसी आदमी को व्यवस्थाएं नहीं दोगे, शिक्षक नहीं दोगे, शिक्षक सड़क पे खड़े हुए हैं, आप शिक्षक पे काम नहीं कर रहे हो। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक मिल नहीं रहे हैं, खेल कूद का सामान नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बाउंड्री वाल नहीं है। किस क्षेत्र में काम किया गया है? क्या नाम बदलने से ही काम हो जाएगा या थोड़ा सा पैसा दे देने से बच्चों को काम हो सकता है क्या? आप ये देखिए कि आज हमारे देश में जो मैं सर्वे भी देख रहा, 70% बच्चे जो हैं आज शब्द नहीं पढ़ पाते तीसरी क्लास के। लाइन तो बहुत दूर की बात है, 20% आदमी या 16% बच्चे ही ऐसे हैं जो लाइन पढ़ पाते हैं आज की स्थिति में। तो हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? सरकार आदेश जारी करती है कि कई बस्ता मुक्त करेंगे, नई शिक्षा नीति लाएंगे, तो ये सब कागजों में ही है। बाकी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। बड़े बड़े विज्ञापनों में, कागजों में, आर्डरों में, बोलने में, टीवी में, सब तो सब दिखाई देता है, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सड़क पे दिखाई दे। जब तक आप मूलभूत सुविधाएं नहीं पैदा कर पाएंगे तो हम अपनी स्थिति 51 में ही बरकरार रख पाएंगे। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूँगा कि विधि आयोग की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पे, और जबकि मध्य प्रदेश का खुद का सरकार का सर्वे कह रहा है कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। उससे लगातार नीचे पायदान पर गिरता जा रहा है। आज मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा में जो बच्चों की हालात है, स्कूलों के हालात हैं, और जिस तरीके से मॉडर्न स्कूल की बात आज 18 साल का मुख्यमंत्री 18 साल बात कर रहा है, मैं समझता हूं कि उससे चिंता का विषय है। शिक्षक है नहीं, बच्चे जो हैं लगातार सरकारी स्कूलों में कम होते जा रहे हैं, शिक्षा का अभाव बढ़ता जा रहा है, टीचर हैं नहीं, और टीचरों को खासकर मतदाता सूची में और तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों में जिंदाबाद के लिए लगा दिया गया है। तो इससे स्पष्ट है कि शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, और राज्य शिक्षा मिशन ने जो रिपोर्ट जारी करी है कहीं ना कहीं वो सच है, और सच के आधार पर मैं समझता हूं कि लगातार और वो स्तर बढ़ता जाएगा अगर हमने आज ध्यान नहीं दिया। देखिए, हमारी सरकार ने पढ़ाई लिखाई, दवाई और तमाम सरकारी योजनाओं के माध्यम से जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया है। शिक्षा के माध्यम से भी हमने जो है कहीं ना कहीं जो हमारे शासकीय विद्यालय है उन विद्यालयों का उन्नयन करने का काम किया है, CM राइज विद्यालय बनाने का काम किया है। ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों से कोविड के बाद से विद्यालयों में कुछ प्रकार की समस्याएं रही थी, विद्यालय बंद भी हुए थे, पर फिर से अब वापस से जनजीवन रूटीन पे है और
शिक्षा विभाग इस ओर आगे बढ़ रहा है कि प्राइमरी शिक्षा, मिडिल शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा उन्नत तरीके से हमारे बच्चों को मिल सके। विपक्ष कहने शिक्षकों की कमी है, भवन जर्जर हो रहे हैं। विपक्ष तो हर बार यही आरोप लगाने का काम करेगा, और विपक्ष को भी जब मौका मिलता है सत्ता पक्ष में रहने का तब वो कुछ नहीं करते हैं, और विपक्ष में होते हैं जब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। शिक्षकों की कमी को हमने दूर करने का काम किया है। हमने भर्ती निकाली थी, वो भर्ती होने का काम हुआ है। अभी और भर्ती निकालने का काम हुआ है जिस पर प्रक्रिया चल रही है। और विद्यालय भवनों का नवीनीकरण और CM राइस विद्यालय और ये सब चल रहा है, कंटिन्यू काम है। तो शिक्षा व्यवस्था की बातें हो रही है। बता दें आपको कि भोपाल में शिक्षा फिसड्डी क्यों है, ये बड़ा सवाल है। शिक्षा के क्षेत्र में भोपाल फिसड्डी नजर आ रहा है। टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाया है। टॉप 10 तो दूर, यह है 52 जिले हैं और 52 जिले में इसका नंबर 51वां है, यानी कि पीछे से दूसरे नंबर पर है भोपाल शिक्षा के क्षेत्र में। आपको बता दें कि प्रदेश के 52 जिलों में नीचे से दूसरे नंबर पर पहुंचा भोपाल। साथ ही आपको बता दें कि जून, जुलाई, अगस्त की तिमाही रिपोर्ट में पिछड़ा है भोपाल। आपको बता दें कि राज्य शिक्षा केंद्र ने बीते दिनों जिलेवार रिपोर्ट जारी की थी, उसी में ये बात निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि 52 जिलों में 51वां नंबर है भोपाल का। राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में राजधानी में करोड़ों रुपए खर्च कर सुधारने में लगी हुई है, लेकिन हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। आपको बता दें कि ताजा रिपोर्ट में इन छोटे जिलों ने टॉप 10 में जगह बनाई है, जिनमें खंडवा के अलावा छतरपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, बालाघाट, पन्ना, सिवनी, गुना और बैतूल शामिल है। वहीं जबलपुर जिला भी टॉप 10 में ही शामिल रहा। और जहां बात की जाए राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल टॉप 10 तो दूर, यह पीछे से 51वें नंबर पर है, यानी कि 52 जिले में 51वें नंबर पर भोपाल शिक्षा के क्षेत्र में है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कमल विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कमल जी, बात कर रहे हैं हम शिक्षा की। भोपाल में शिक्षा के क्षेत्र में भोपाल फिसड्डी क्यों नजर आ रहा है? ये तो बड़ा दुर्भाग्य श्रुति जी के मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पिछले 18 वर्षों से वो बोलते दिन रात मैं कार्य करता हूँ और मैं बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही, कभी CM राइज ले आते हैं तो कभी मॉडल स्कूल ले आते हैं, तो कभी 3 किलोमीटर में स्कूल बंद कर देते हैं, कभी 6 किलोमीटर में स्कूल देते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिक्षा विभाग ने शिक्षा को प्रयोगशाला बना रखा है। मध्य प्रदेश में वही 18 वर्षों से शिक्षा का प्रयोग करते आ रहे हैं, इसलिए वो सफल नहीं हो पा रहे। आज मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि आज जो अभी मैं देख रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि जो राज्य शिक्षा केंद्र ने सर्वे किया है और भोपाल अगर 52वें जिले पर आ रहा है, 51वें जिले पर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर ये बताता है मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी का जिला है, पूरा जिला प्रशासन यहाँ है, जिला क्या बोलते हैं शिक्षा के माननीय मंत्री महोदय जी यहाँ है, सारा आमला यहाँ है। और इसके बाद भी अगर भोपाल 51वें नंबर पर आ रहा है सर्वे में, तो ये माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की उपलब्धि है और इस उपलब्धि को माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान में भी रखना चाहिए। और आज स्थिति ये कितना ही कुछ कर लें, स्थिति ये है मध्य प्रदेश में 87,600 टीचर नहीं है। मैं अब थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, कुछ आंकड़े मेरे पास हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के हम लोगों ने पोर्टल से प्राप्त किए हैं। इसके बाद 67,000 सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है, 42,000 सरकारी स्कूलों में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, 15,000 सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है, 14,000 सरकारी स्कूलों में बाउंड्री वाल नहीं है, 7,000 सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल रूम नहीं है, 70% कुल स्कूलों में पुस्तकालय नहीं है,
तो कहीं ना कहीं ये आज ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी की सरकार है। शिवराज जी शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर नहीं है और शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री महोदय जी हैं वो भी इसमें गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होते तो आज भोपाल की 91 नंबर पर लिस्ट नहीं आती है। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि शिक्षा का ये प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोगशाला बना रखी है। यही बात मैं बताऊंगा, हमारी आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर केजरीवाल मॉडल देख लीजिए, हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है शिक्षा के क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं एक अंदर की जो आत्मा और जो काम करने की नियत होना चाहिए। माननीय इस देश के सर्वोच्च शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी इस देश में जाने जाते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर उन्होंने एक शिक्षा का मॉडल दिया है। अगर मध्य प्रदेश सरकार ईगो में ना रहे और शिक्षा का अगर वो मॉडल बेहतर कर सकते हैं सरकारी स्कूल, तो यहाँ की मध्य प्रदेश सरकार दिल्ली सरकार के पास 10 या 12 जनप्रतिनिधियों को भेजकर उस मॉडल को करके और यहाँ पे इंप्लीमेंट करा दिया जाए। क्या दिक्कत है? दिल्ली भी इस देश का ही राज्य है, मध्य प्रदेश भी इस देश का ही राज्य है। राजनीति से हटके भी तो कुछ वैचारिक व्यवस्थाएं होना चाहिए। हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी माननीय अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो हमको सिखा दीजिए, अगर हम अच्छा कर सकते हैं तो आपको सिखा दीजिए। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सिर्फ वो इसी में लगी रहती है, मुद्दों पर काम ही नहीं करना चाहती है। तो ये तो सबसे बड़ी दुर्दशा है। और मैं इस टीवी के माध्यम से सब दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, जो आपके आंकड़े रखे हैं ये पूरे मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पर अवेलेबल हैं। तो आज मध्य प्रदेश सरकार का राज्य शिक्षा केंद्र अगर आपको ये रिपोर्ट दे रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को समझना चाहिए कि उन्हीं का विभाग उन्हीं को रिपोर्ट दे रहा है कार्ड, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर गंभीरता से होना चाहिए। और मैं तो इससे अपील करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय जैसे स्कूल शिक्षा मंत्री जी से कम किसी टीवी चैनलों पे 1 घंटे डिबेट कर लें कि शिक्षा की क्या दुर्दशा और क्या नहीं है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभय मरकले जी जुड़े हुए हैं, भोपाल से संवाददाता है। अभय जी, क्या कुछ जानकारियां हैं? भोपाल में फिसड्डी क्यों है? शिक्षा के क्षेत्र में भोपाल फिसड्डी क्यों है? अभय जी आवाज आ रही है आपको? तकनीकी कारण से हम जुड़ नहीं पाए हैं अभय जी से। कमल जी से चर्चा करते हैं। कमल जी, इसका जिम्मेदार किसे मानेंगे, सरकार को, शिक्षक को, या वो बच्चे जो अनुपस्थित रहते हैं? देखिए, बच्चे तो हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए तो मान भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे सरकार का जो सिस्टम लगा हुआ है शिक्षा विभाग में, ये पूर्ण जिम्मेदार है। राज्य सरकार के पास आज शिक्षक नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, टीचर नहीं है, ये बहुत सारी चीज नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ मेधावी छात्रों को 25,000 रुपए देकर, प्रोत्साहन देकर, और क्या उससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधर जाएगी? उससे गुणवत्ता नहीं सुधरेगी। आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी गहन चिंतन आज राज्य सरकार को शिक्षाविदों को भी बैठाना चाहिए, जो सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं उनको भी बैठाना चाहिए, राज्य सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनको भी बैठाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जाकर मिलजुल कर, और जिसमें राजनीतिक पार्टियों को भी बुलाना चाहिए, मिलजुल कर, क्योंकि शिक्षा एक इस देश के बच्चों का एक भविष्य है। उसके लिए हमें कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। हम आम आदमी पार्टी में हो सकता है, कोई कांग्रेस में हो सकता है, कोई बीएसपी में हो सकता है। ये तो देश जो है लोकतांत्रिक देश है, तो कई तरह की पार्टियां होती हैं। राजनीति से उठकर शिक्षा को मुद्दे को रखना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि शिक्षा को मध्य प्रदेश सरकार ने, शिक्षा विभाग ने इसको प्रयोगशाला बना लिया, जिसका परिणाम आज हम और आप और जो नौनिहाल बच्चे हैं वो भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं पहली से तीसरी तक बच्चे अक्षर नहीं समझ पाते हैं, अक्षर पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये तो सरकार जो अभी मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जो प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि हमने सीएम राज स्कूलों की ये स्थिति है, सिर्फ आपने नीला पोत दिया और व्हाइट पोत दिया और उस पर लिख दिया सीएम राज स्कूल। वहां पे स्कूल आपके पास टीचर नहीं है, आपने परीक्षा ली, उसका सिलेक्शन नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं 100% राज्य सरकार का शिक्षा विभाग फेल है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं निवेदन भी करूंगा हाथ जोड़कर, और अपील भी करूंगा, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शिक्षा विभाग दे रखा है और माननीय शिक्षा मंत्री जी इस विभाग में कार्य नहीं कर पा रहे, तो नैतिकता और मानवता के नाते, और जो नौनिहाल बच्चों का जो भविष्य खतरे में जा रहा है,
इसके लिए अगर नहीं कर सकते तो माननीय कम से कम इससे इस्तीफा लें और कहीं ना कहीं जाकर एक अनुभवी माननीय मंत्री जी को नियुक्त करें, जिसके वजह से बच्चों का जो भविष्य खिलवाड़ में है बिल्कुल उज्जवल। चर्चा में बने रहिए कमल जी। अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अभय मरकले जी, भोपाल से संवाददाता हैं। अभय जी, शिक्षा जो किसी व्यक्ति, किसी प्रदेश और किस देश के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इसी क्षेत्र में भोपाल फिसड्डी क्यों है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात की जाए, स्कूल शिक्षा विभाग ने एजुकेशन क्वालिटी में सुधार के कई प्रयोग करने के दावे किए, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ है कि भोपाल जो है नीचे खिसक गया है अपने पायदान से। जो 35 पायदान पे था उससे नीचे आ गया और मतलब आखिरी से दूसरे नंबर पे। कहीं ना कहीं चिंता की बात है, क्योंकि अगर क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी में सुधार की बात की जाती है और लगातार शिक्षकों की भर्ती की बात की जाती है, और इसके बाद अगर बात की जाए कि तमाम जो मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं उसकी बात की जाती है, उसके बावजूद भी यदि छोटे बच्चे अक्षर नहीं पहचान पा रहे हैं, पूरी लाइन पढ़ना तो बहुत दूर, कुछ बच्चे पहाड़ा नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ बच्चे डबल अंक नहीं पहचान पा रहे हैं, ट्रिपल और चौबल अंक की तो बात दूर है, 1 से लेकर 9 तक पहचान लेंगे, लेकिन 10 के ऊपर जहाँ 2.5 का आंकड़ा आता है वो भी नहीं पहचान पा रहे हैं। तो इसको लेकर गंभीरता दिखाने की जरूरत तो है, क्योंकि अगर सरकार कोई योजना चला रही है तो वो उसका जो उद्देश्य है वहां तक वो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, जो उससे प्रभावित होने वाला वर्ग है उसको उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। और इसी दिशा में, इसी प्लानिंग के आधार पर अगर काम किया जाए तो कहीं ना कहीं धरातल पे जो है इसका लाभ देखने को मिल सकता है। श्रुति जी, अभय जी, आखिर कमी कहाँ है? क्या शिक्षक अपना जो कार्य है वो पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर रहे हैं कार्यों का? नहीं, अगर जैसे राजधानी की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो अलग है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि शिक्षक जो है समय पे पहुंचते नहीं है, समय पे वो क्लास नहीं लेते। कहीं शिक्षकों की उदासीनता के चलते बच्चे भी नहीं पहुंच पाते हैं, कहीं पहुंच मार्ग की भी दिक्कत है कि पहुंचने में दिक्कत है, समस्या है। लगातार बात की जाती है कि साइकिल दी जा रही है या गणवेश दी जा रहे हैं, कॉपी किताबें दी जा रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन बच्चों को स्कूल तक कैसे पहुंचाया जाए? स्कूल चले हम अभियान चलाया जाता है, तमाम तरीके की बातें की जाती है, पर स्कूलों में यदि आप उपस्थिति की बात करेंगे तो शिक्षकों की और छात्रों की दोनों की उपस्थिति ना के बराबर रहती है। जब कभी किसी स्कूल में इंस्पेक्शन हो, किसी स्कूल का निरीक्षण हो तो वहां पर सब आपको अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद आम दिनों में जो है वहां पर बच्चे पहुंचते नहीं है, और पहुंचते हैं तो उनको पढ़ाने वाले शिक्षक मौजूद नहीं रहते, तो उनको उतना ज्ञान नहीं मिल पाता जितना उनको ज्ञान होना चाहिए। तो कुल मिला के ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, ये शहरी क्षेत्रों में चूंकि सबकी निगरानी में रहती है चीजें, इस वजह से यहाँ पर जो है बच्चे थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन ग्रामीण स्थितियों में बहुत ज्यादा हालत चिंताजनक बनी हुई है। जी, अभय जी, प्रदेश में और भी जिले हैं जहां पर शिक्षा का स्तर काफी हद तक अच्छा है, लेकिन बात राजधानी की जाए तो राजधानी भोपाल 52 जिलों में 51वें नंबर पर है। क्या कुछ कमी नजर आ रही है? क्या शिक्षकों की यहाँ पर कमी है? देखिए, जो ताजी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो है खंडवा जिला जो है प्रदेश में टॉप पर रहा है। 78.28% इसको जो है नंबर मिले हैं और A ग्रेड पर यह आया है, जबकि भोपाल B ग्रेड में है। और अन्य जिलों की बात की जाए तो भोपाल के मुकाबले में छतरपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, बालाघाट, पन्ना, सिवनी, गुना, बैतूल ने भी टॉप 10 में जगह बनाई है। यहाँ तक कि जबलपुर भी जो है टॉप 10 जिले में रहा है, लेकिन भोपाल को जो है B ग्रेड मिला है और 35वें स्थान से नीचे खिसकते हुए 51वें स्थान पर आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को इस ओर ध्यान देना जरूरी है कि यदि इतनी तेजी से ग्राफ गिर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कमी, कोई चूक निश्चित तौर पे हो रही है, क्योंकि जो ये रिपोर्ट आई है इसमें साफ तौर पे तिमाही की ये रिपोर्ट है। तो आने वाले तिमाही में यदि सुधार किया जाए तो हो सकता है इसका लाभ बच्चों को मिल सके और वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। श्रुति जी, अभय जी, क्या सरकार का पूरा ध्यान भोपाल छोड़कर अन्य जिलों पर है क्या? देखिए, योजनाएं तो हर जिले के लिए समान बनती है, लेकिन चूंकि जैसा कि अभी हमने बातचीत करी थी, भोपाल जिले की बात की जाए या कोई अन्य जिले की बात की जाए, लगातार होने वाले चुनाव भी जो है इसको प्रभावित करते हैं। शिक्षकों की ड्यूटी तमाम तरीके की जो योजना है उसमें लगाई जाती है, चुनाव में लगा दी जाती है, या पोलियो अभियान में लगा दी जाती है, या वोटर ID कार्ड बनाने में लगा दी जाती है। ऐसे तमाम तरीके की सरकारी कार्यक्रम है जिनमें शिक्षकों की सबसे ज्यादा ड्यूटी लगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी अध्ययन के प्रति, अध्यापन करने के लिए जो उनका मूल कार्य है उसके प्रति अरुचि पैदा हो जाती है, क्योंकि उनका ध्यान जो है दूसरे कामों में बटा दिया जाता है, दूसरे कामों में बढ़ जाता है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं अरुचि के कारण इसका सीधा प्रभाव जो है वो बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। श्रुति जी, बने रहिए अभय जी, और भी जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ में कमल विश्वकर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। कमल जी,
क्या कुछ कहेंगे आप? भोपाल में जिस तरह से 52 जिले हैं लेकिन भोपाल 51वें नंबर पर है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये पहले भी बोल चुका हूँ, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि राजधानी में सभी मंत्रालय यहाँ पे हैं, मंत्री महोदय यहाँ पे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी यहाँ पर हैं। सब जी। कुछ होने के बाद अगर मध्य प्रदेश का भोपाल जिला अगर 51वें नंबर पे आ रहा है, तो ये तो हमारे लिए और सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहीं ना कहीं जाकर ये क्लियर पता चलता है कि यहाँ पर कोई कहीं ना कहीं जाकर कोई भी नकेल नहीं है। तो आज मध्य प्रदेश की स्थिति वो है कि 8,000 स्कूलों में एक एक टीचर है। अब वो एक एक टीचर है, चाहे तो उनको पल्स पोलियो में लगा लें, चाहे चुनाव की ड्यूटी में लगा लें, चाहे अन्य कामों में लगा लें। तो जब उस स्कूल के अंदर भगवान के भरोसे ही जब स्कूल चलना है, तो बच्चों का भविष्य तो अंधकार में ही रहेगा। इस पर राज्य सरकार को गंभीरता पूर्वक निर्णय लेना पड़ेगी, तब जाकर कहीं ना कहीं राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। आज 51वें नंबर पे आया, अब लास्ट बचा हुआ है 52, तो लास्ट अगले 3 महीने में 52 पे आ जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा? जी, भोपाल को टॉप 10 में भी जगह नहीं मिल सकी, क्या कारण आपको समझ में आता है इसमें? इसमें कहीं ना कहीं जाकर मैं देखिए फिर कहूंगा, एक अभी अगर मैं टीवी के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा, टेलीविजन माध्यम से, तो माननीय मंत्री महोदय जी ये कहेंगे कहीं ना कहीं जाकर हमारे राज्य के एक तो स्वतंत्र प्रभार है, राज्य मंत्री जी हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि आज तक हिंदुस्तान मध्य प्रदेश जब से बना है अभी तक एक अनुभवी कैबिनेट मंत्री शिक्षा के ऊपर बिठाया जाता था, लेकिन जो सरकार तोड़फोड़ की बनी 2020 में जब माननीय मंत्री महोदय जी को नियुक्त किया गया, माननीय इंद्र सिंह परमार जी को, उनको स्वतंत्र प्रभार दे रखा है और कहीं ना कहीं पहली बार के कई मंत्री हैं और इसके बाद शिक्षा का भी एक अनुभव नहीं था पहले से। तो कहीं ना कहीं ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हो सकता है कि उनके हिसाब से उन्होंने किया, मेरे हिसाब से तो गलती की है कि शिक्षा का इतना बड़ा विभाग माननीय मंत्री जी को देकर आज पिछले 2 वर्षों में अगर देखा जाए 20 अगस्त के आसपास उनकी नियुक्ति हुई थी, आज पूरे 2 साल से ऊपर हो गए। आज अगर हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिलों की नगरी की भोपाल, और जिस तरह से अगर 51वें नंबर आ रहा है, कहीं ना कहीं शर्म की बात है। और हमारे लिए आज हम लोग भोपाली निवासी है तो ये दुख की बात भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास करते हैं, कई बार टीवी पे देखते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सिर्फ कागज में तो वो बोल देते हैं और भाषणबाजी भी वो दे देते हैं, लेकिन अगर जब जमीन पे जाते हैं तो आपकी टीवी के सामने दिखाया जा रहा है कि मध्य भोपाल राजधानी का जिला 51वें नंबर पर है। तो कहीं ना कहीं जाकर इसमें राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी कमियां हैं। उसके कारण राज्य सरकार को गंभीरता पूर्वक उसको लेना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य अंधकार में ना जाए। धन्यवाद कमल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बात कर रहे हैं हम शिक्षा के क्षेत्र की, जहां पर भोपाल फिसड्डी नजर आ रहा है और इस पर हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं दीपेश विजयवर्गीय, जो कि संयुक्त सचिव हैं पालक महासंघ मध्य प्रदेश के। दीपेश जी, स्वागत है आपका। दीपेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, धन्यवाद जी, स्वागत है आपका। दीपेश जी, किसे जिम्मेदार मानेंगे? भोपाल 52 जिलों में भोपाल 51वें नंबर पर है शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए, ये तो वही बात हो गई कि हम कुएं के मेंढक की गिनती कर रहे हैं जी। कुएं के मेंढक की गिनती कर रहे हैं और जो सबसे नीचे से दूसरा पायदान आप समझ लें कि भोपाल को मिला है, जो कि राजधानी होते हुए, तो ये हम सबके शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। और जहाँ का पूरा प्रशासन बैठा हुआ है, पूरा मध्य प्रदेश जहाँ से चलता है, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा उस लेवल की नहीं मिल पा रही है कि कम्पीट आपस में ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर देश के लेवल पर तो हम बात ही नहीं कर सकते। अगर भोपाल को बी ग्रेड मिला है और बहुत खुश हो रहे हैं कि 22 पायदान ऊपर चढ़ा है, परंतु जो शिक्षा का लेवल है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है ये हम देखें। और मतलब ये तो राज्य शिक्षा जो केंद्र है इनके सर्वे हैं, और अगर हम देश की बात करेंगे तो ये तो बहुत नीचे है फिर हमारे लिए। तो इसका हमें पूर्ण मूल्यांकन करना पड़ेगा और नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी को हम कहाँ लेके जा रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो 1 अंक या 2 अंक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी, शिक्षकों का ज्ञान, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो शिक्षा के लिए बजट है वो किस लेवल पर, किस हद तक राज्य सरकार ने कम किया है। तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और जो बेसिक चीज है शिक्षा, वो तो हमें मिल नहीं पा रही है हमारे बच्चों को। तो हम इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं, बताइए आप। जी दीपेश जी, क्या भोपाल के स्कूलों से ज्यादा पढ़ाई अन्य जिलों के स्कूलों में हो रही है? देखिए, अन्य जिलों के स्कूलों में हो रही है पढ़ाई, हम ये वही कह रहे हैं ना कि हम जो है आपस में कंपटीशन कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं।
ठीक है, खंडवा जिला जो है वो नंबर 1 पे आया है, भोपाल 22वें पायदान ऊपर चढ़ के टॉप 20 में भी नहीं आ पाया है। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि जो नंबर टॉप पे आया है वहाँ के बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी है। अगर आप ओवरऑल सर्वे देखेंगे तो वहाँ के बच्चे भी इतना अच्छा नहीं पढ़ पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे जी। कि वहाँ पर जो है वहाँ पे परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई नहीं है। वो तो क्या है, आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं इसलिए हमको अच्छा दिख रहा है कि खंडवा नंबर 1 है और धार बिल्कुल नीचे गिर गया है। परंतु अगर हम ओवरऑल शिक्षा की बात करें तो बहुत अच्छा बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो हमें आपस का कंपटीशन तो करना ही करना है, लेकिन सबसे पहले बेसिक शिक्षा इनको देते हुए और हर बच्चे को हमें प्रैक्टिकल शिक्षा का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा कि बच्चे प्रैक्टिकल कैसे हो, प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट कैसे हो। जो चल रही है सारे स्कूल्स में उन सबका एक जैसी बुक्स होनी चाहिए, एनसीईआरटी की बुक्स होना चाहिए। बालक महासंघ 4 साल से मांग कर रहा है कि एक जैसी बुक्स होना चाहिए, एक जैसी पढ़ाई होना चाहिए, डिस्कशन एक जैसे होना चाहिए, जिससे कि बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ हो। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि ना शिक्षकों का अगर हम उनका टेस्ट लेते हैं तो उनके जो मार्क्स है वो भी देखने लायक है। तो जब शिक्षक हमारे ऐसे हैं तो फिर बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे वो। जी दीपेश जी, ग्रोथ के लिए क्या किया जा सकता है आपके नजरिए में? देखिए, ग्रोथ के लिए ओवरऑल सिर्फ शिक्षा पे कॉन्सेंट्रेट तो करेंगे लेकिन प्रैक्टिकल शिक्षा उनको देनी चाहिए। जो स्कूल्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, उसमें बच्चों को व्यवहारिक रूप से शिक्षा देनी चाहिए। हम किताबी कीड़ा बना रहे हैं, उनको प्रेशराइज करके पढ़ा रहे हैं, तो प्रेशराइज करके नहीं पढ़ेंगे। उनको एक लोकल लेवल पे, ये बहुत चीज पहल हुई है कि लोकल लैंग्वेज में भी हम पढ़ाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा धन्यवाद देना चाहूंगा राज्य सरकार को कि एक अच्छा एक पहल है। परंतु इतनी सी पहल से हमारा काम नहीं चलने वाला। हमें कहीं ना कहीं बच्चों को ग्राउंड लेवल पे सिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल क्लासेस लेनी पड़ेगी उनकी। तो हमें कॉम्पीट करना है तो ये सब करना पड़ेगा। और बड़े बड़े जो शिक्षाविद हैं उनसे एक सलाह मशवरा करके एक टीम गठित करी जाए कि छोटे बच्चों को किस तरह नर्चर, जैसे हम छोटे पौधों को नर्चर करते हैं उस तरह से छोटे बच्चों को नर्चर करते हुए ऊपर उठाना पड़ेगा। ये वो जो पुरानी टेक्नोलॉजी चल रहा है, वो जो उनका जो रटवाने का तरीका है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उससे तो कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद दीपेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज का ये मुद्दा शिक्षा के क्षेत्र को लेकर है। बता दें कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में राजधानी में करोड़ों रुपए खर्च कर सुधारने में लगी हुई है, लेकिन हालत सुधरने का नाम लेने की बजाय और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। बता दें आपको कि ऐसा ही कुछ राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई जून, जुलाई, अगस्त की पिछले तिमाही की रिपोर्ट में सामने आया है। दरअसल इस सूची में प्रदेश के सभी 52 जिलों में भोपाल का नीचे से दूसरा नंबर यानी 51वां नंबर लगा है। इससे पहले भोपाल 35वें नंबर पर था, जबकि खंडवा जिला यहां भोपाल के अपेक्षाकृत सुविधाएं कम है, फिर भी वह नंबर और ए ग्रेड लेकर खंडवा प्रदेश भर में टॉप पर रहा है। जी और इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे कमल विश्वकर्मा, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, साथ ही दीपेश विजयवर्गीय जुड़े हुए थे, संयुक्त सचिव पालक महासंघ मध्य प्रदेश से हैं, और इसके साथ ही हमारे संवाददाता भोपाल से अभय मरकले जी जुड़े हुए थे, जिनसे हम तमाम जानकारियां हमने ली, जिनसे तमाम चर्चाएं हमने की। आगे के लिए बने रहिए और देखते रहिए खबर भारत 360। धन्यवाद।